राइजेशन क्लास 10th के बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले एस चंद बुक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली नई नई वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। साथ ही अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट। आपको ऑलमोस्ट सारे एस चांद के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। साथ ही केमिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन भी आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। लेट स्टार्ट डूइंग इट। क्वेश्चन नंबर 69। द केमिकल सब्सटेंस P is made and secreted by मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको P से डिनोट किया गया है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, निकाला जाता है एट द टिप ऑफ स्टेम, जो कि स्टेम की टिप पर होता है, ठीक है, और शूट ऑफ अ प्लांट। द केमिकल सब्सटेंस P इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिना Q। और इसी केमिकल सब्सटेंस P की वजह से एक प्रक्रिया होती है, एक फिनोमिना होता है जिसको Q कहते हैं इन द प्लांट, विच इज दी स्टेम बेंड, जिसकी वजह से जो स्टेम है या जो शूट है वो मुड़ जाती है। कहाँ? सोर्स ऑफ लाइट की तरफ। देखिए केमिकल सब्सटेंस क्या होते हैं प्लांट्स के अंदर। केमिकल सब्सटेंस होते हैं आपके हार्मोन्स, प्लांट के हार्मोन, जो कि 5 होते हैं, जिसमें ऑक्सीन है, गिबरेलिन है, उसके बाद आपका एब्सिसिक एसिड है, इसी तरह से 2 और हार्मोन है, आपका इथिलीन है। तो यहाँ पर आपके जो 5 हार्मोन्स हैं उसमें से जो आपकी स्टेम की टिप में जो हार्मोन मिलता है उसका नाम होता है ऑक्सीन। और ये ऑक्सीन ऐसा होता है कि जहाँ से लाइट आ रही होती है उसको सोर्स ऑफ लाइट हम बोलेंगे। अब ये जो आपका ऑक्सीन है ये लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में इकट्ठा होना चालू हो जाता है स्टेम में, ठीक है। लाइट से दूर जाता है जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि इसकी लेंथ बढ़ जाती है और ये सनलाइट की तरफ वो दूसरा वाला हिस्सा मुड़ने लगता है, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? क्यू। तो हमें इस फिनोमिना का नाम भी बता रहे, लाइट की वजह से हो रहा है तो फोटोट्रोपिज्म है, और लाइट की तरफ मुड़ रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होएगा क्यू। तो पी हमारा यहाँ पे ऑक्सीन आने वाला है और क्यू हमारा जो फिनोमिना है वो है फोटोट्रोपिज्म और लाइट की तरफ मुड़ रहा है, तो इसलिए आएगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। तो छोटी छोटी जो बातें हैं वो हमें पता होंगी तो हम अपने हॉट्स को बड़े आसानी से कर लेते हैं। देन द सेम केमिकल सब्सटेंस माने कि ऑक्सीन P हैज एन अपोजिट इफेक्ट ऑफ द रूट इन द प्लांट। तो जो रूट्स होती हैं किसी प्लांट की वो नीचे की तरफ सॉइल की तरफ बढ़ती हैं, जो कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो सेम केमिकल सब्सटेंस P हैज एन अपोजिट इफेक्ट ऑन द रूट ऑफ द प्लांट। इट कॉजेज द रूट ऑफ प्लांट टू बेंड अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, माने कि वो लाइट की सोर्स से दूर जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग आर बोलते हैं। तो ये भी प्रोसेस जो है लाइट की वजह से हो रहा है, तो ये फोटोट्रोपिज्म ही कहलाएगा। फोटो माने लाइट, ट्रोपिज्म माने मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, लेकिन ये उल्टी दिशा में हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। अब क्वेश्चन आंसर्स पे हम लोग आ जाते हैं। ए, व्हाट इज द केमिकल सब्सटेंस P? तो P हमारा ऑक्सीन है। उसके बाद पूछा गया है बी, स्टेट वेदर P प्रेफर्स टू रिमेन इन दी सनलाइट साइड और स्टेम और इन शेड। तो जो ऑक्सीन है वो शेड में रहना पसंद करता है या फिर सनलाइट की साइड पर। तो मैंने अभी बताया जो ऑक्सीन है वो सनलाइट से दूर रहना पसंद करता है, माने कि शेड में रहना पसंद करता है। तो हम लिखेंगे शेडेड साइड। शेडेड साइड आप पूरा लिख सकते हैं। ऑक्सीन remains on the shaded side of the stem। उसके बाद सी पार्ट आता है, what is the effect of substance P on the rate of growth। जो substance P है उसका ग्रोथ की रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? रूट पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीन इंक्रीजेस द ग्रोथ रेट ऑफ शूट। तो क्योंकि शूट बढ़ रहा है, सनलाइट की तरफ जा रहा है, तो ये अगर हम शूट की बात करें, स्टेम की बात करें, तो उसका जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज कर देता है। ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाता है। और रूट के केस में ग्रोथ रेट डिक्रीज हो जाता है। सो ग्रोथ रेट डिक्रीजेस। आफ्टर दैट हमारा आता है यहाँ पे आफ्टर सी डी,
What is the name of the process Q? तो I already write it here. Q is positive phototropism. What is R? R is the negative phototropism. अब E पूछा है what is the general name of chemical substance like P? तो जर्नल नेम है हमारा पी के जैसा, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन। जैसे कि मैंने बताया कि ये हार्मोन से, तो पी ऑक्सीन है और इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, सो दे आर नोन एज अ फाइटो हार्मोन्स। उसके बाद पूछा है नेम अनदर सब्सटेंस विच इज बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। हमें और सब्सटेंसेस माने कि और हार्मोन्स के नाम बताने हैं। तो मैंने बताया था क्या क्या होता है, एक तो ऑक्सीन है, फिर आपका गिबरेलिन्स है, उसके बाद साइटोकिनिन्स है, एक है एब्सिसिक एसिड, क्या है? एब्सिसिक एसिड। इसके साथ साथ इथिलीन भी इसी में आता है, ठीक है। जनरली 4 हमारे मेन होते हैं यहाँ पे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 70। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी के थ्रू आप लोग किसको हेल्प कर सकते हैं? जिसके वीडियोस आप देख रहे हो, जिससे आप पढ़ रहे हो, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। और अगर आपके पास एस चांद और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं और घर पे बैठे बैठे मंगा सकते हैं अमेजोन के थ्रू अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पर अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 70। पॉटेड प्लांट माने कि एक प्लांट जो पॉट के अंदर है इज ग्रोइंग इन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास जार। अब वो कैसा है? ट्रांसपेरेंट ग्लास जार में बड़ा है, मतलब कि हम मिट्टी के अंदर क्या हो रहा है हम उसको देख सकते हैं। इन दिस प्लांट एक्स एंड वाई आर टू ग्रोइंग पार्ट। तो एक्स एक पार्ट है और एक वाई पार्ट है जो दोनों की दोनों ग्रो कर रहे हैं। हैविंग अ लॉट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिनमें बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। It is observed that the part X of this plant exhibit positive geotropism. ये जो X है ये दिखा रहा है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अब मैं आपको बता देती हूँ जियोट्रोपिज्म क्या होता है। ग्रेविटी की तरफ बढ़ना, ग्रेविटी की तरफ जो ग्रोथ हो रहा है प्लांट के किसी पार्ट का, उसको पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कहते हैं। बट नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, और कैसा है? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म है। फोटो का मतलब होता है लाइट, माने ये लाइट से तो दूर जाता है लेकिन ग्रेविटी के पास जाता है, तो ऑब्वियसली रूट होने वाला है, क्योंकि जो रूट होती हैं, जड़ें होती हैं पौधों की, वो ऐसी होती हैं जो ग्रेविटी की तरफ जाती हैं तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखाएंगी, और लाइट से दूर जाती हैं क्योंकि लाइट ऊपर है हमारा सनलाइट, तो ये उसके नीचे जा रही हैं, तो मतलब कि ये नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाती हैं। फिर आता है ऑन द अदर हैंड वाई ऑफ दिस प्लांट एग्जिबिटेड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। माने अब ये पार्ट जो है वो ग्रेविटी की तरफ नहीं, अर्थ की तरफ नहीं, अर्थ से ऊपर की तरफ जाता है, और पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिखा रहा है, मैंने लाइट की तरफ जाता है। तो ऑब्वियसली ये हमारा शूट या फिर स्टेम, शूट को हम लोग जब ऊपर का पूरा पार्ट होता है उसको शूट कहते हैं, या स्टेम भी आप बोल सकते हैं। तो वाई हमारा स्टेम होने वाला है। यहाँ पूछा गया है नेम द पार्ट एक्स। एक्स क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया एक्स रूट होगा, क्योंकि ये दिखा रहा है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। अब पूछा गया है बी नेम द पार्ट वाई ऑफ द प्लांट। वाई जो होगा हम उसको स्टेम भी बोल सकते हैं और हम उसको शूट भी कह सकते हैं। अब इसके बाद बोला गया है सी पार्ट विच पार्ट ऑफ द प्लांट एक्स और वाई विल एग्जिबिटेड पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो माने वाटर, वाटर की तरफ कौन सा पार्ट बढ़ेगा? ऑब्वियसली रूट बढ़ेगा। रूट क्या है? एक्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स विल एग्जिबिट पॉजिटिव, पॉजिटिव को मैंने ऐसे लिख दिया, पूरा लिखिएगा हाइड्रोट्रोपिज्म। अब इसके बाद डी पार्ट आता है विच पार्ट ऑफ द प्लांट एक्स और वाई कैन हैव टेंड्रिल्स। एक्स के पास टेंड्रिल होंगे या वाई के पास टेंड्रिल्स होंगे? देखिए टेंड्रिल्स क्या होती है? सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं। एक्चुअली टेंड्रिल्स क्या होती हैं? आपकी काफी सॉफ्ट स्टेम होती हैं जो किसी भी सहारे से ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, जैसे पी प्लांट में आपने देखा होगा। तो विच डी वाले पर है विच पार्ट ऑफ द एक्स एंड वाई हैविंग द टेंड्रिल्स, तो ऑब्वियसली स्टेम या शूट को वाई शो कर रहा है, टेंड्रिल्स किस में होते हैं? वाई में। तो वाई कैन हैव
टेंड्रिल्स। फिर आता है ई, विच फाइटोक्रोम माने कौन सा हार्मोन, प्लांट हार्मोन, कॉजेज द एक्स टू एग्जिबिट नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से जो एक्स है वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म दिखा रहा है। तो जो लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है हार्मोन वो होता है ऑक्सीन। तो ऑक्सीन है, तो ऑक्सीन बिकॉज इट इज अ फाइटो हार्मोन दैट कॉजेज अ पार्ट एक्स टू एग्जिबिट द नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 71। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 71, देयर आर 3 प्लांट पार्ट, देयर आर 3 प्लांट्स, 3 प्लांट्स दे रखे हैं। ए दे रखा है हमको, बी दे रखा है हमको, और हमको दे रखा है सी। और पूछा है द फ्लावर ऑफ प्लांट ए ओपन देयर पेटल्स इन द ब्राइट लाइट। जो फ्लावर है ए वो सुबह के वक्त पर अपनी जो पंखुड़ियां है उसको खोल देता है, ठीक है, बट क्लोज देम व्हेन इट गेट डार्क, और रात के वक्त पर उसको बंद कर देता है। तो जो फ्लावर है मुझे उसका नाम याद है, आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। उसका नाम है डैंडेलियन, येलो कलर का होता है। डैंडेलियन एक ऐसा फ्लावर है जो सुबह के वक्त पर तो उसकी पंखुड़ियां खुल जाती हैं और रात के वक्त पर वो पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। On the other hand, the flower of the plant B open the petal at night। अब ये एक ऐसा फ्लावर है जो रात के वक्त पे अपनी पंखुड़ियां खोलता है और सुबह के वक्त पर बंद कर देता है। तो ये नाम भी मुझे पता है, आप लोगों को याद करना है, बड़े आसानी से याद भी कर सकते हैं। मून फ्लावर, मून आएगा तो इसकी पंखुड़ियां खुल जाएंगी, मून चला जाएगा तो पंखुड़ियां बंद हो जाएंगी, मून फ्लावर। फिर बोला है द लीव्स ऑफ प्लांट सी फोल्ड अप एंड ड्रूप व्हेन टच विद द फिंगर और एनी अदर सॉलिड ऑब्जेक्ट। और जो सी फ्लावर है वो क्या है, वो अपनी पंखुड़ियां बिल्कुल सिकोड़ लेता है, अगर कोई उसको छू ले या कोई सॉलिड चीज उसको छू ले या आप छू लें तो वो बंद कर लेता है। तो इसका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो हम इसको इंग्लिश में टच मी नॉट कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम होता है माई मोसा पुद्दिका। याद कैसे करेंगे, मेरे मौसा ने पूरी खाई, पूरी खाई, माई मोसा पुद्दिका इज द साइंटिफिक नेम। अब यहाँ पे पूछा गया है ए, नेम द फिनोमिना शोन बाय द फ्लावर ए एंड बी। फ्लावर ए एंड बी के थ्रू क्या पता चलता है, कौन सा फिनोमिना लाइट की वजह से हो रहा है, तो फोटो। और ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। कैसा है, नॉन डायरेक्शनल होता है यहाँ पर। तो अगर डायरेक्शनल होता है तो वो ट्रॉपिक होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है तो नेस्टी होता है। तो इट इज फोटो नेस्टी, लाइट की वजह से हो रहा है तो इसमें तो ए और बी दोनों जो हैं वो क्या शो कर रहे हैं, फिनोमिना का नाम लिखेंगे फोटो नेस्टी। ओके, उसके बाद है बी, नेम वन फ्लावर ईच विच बिहेव लाइक ए। तो ए का जो एग्जाम्पल है दिस इज डैंडेलियन एज आई टोल्ड यू, एंड बी का जो है दिस इज मून फ्लावर। अब इसके बाद आता है सी, नेम द फिनोमिना एग्जिबिटेड बाय द लीव्स ऑफ प्लांट सी। अब जो प्लांट सी है वो कौन सा फिनोमिना शो कर रहा है, तो टच वाला, जो टच वाला है उसको बोलते हैं थिग्मो, टच की वजह से होता है, दैट इज थिग्मो। और ये कैसा है आपका, ये आपका नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। तो थिग्मो नेस्टी, जो नॉन डायरेक्शनल होता है इसको नेस्टी लगाते हैं, अगर यही डायरेक्शनल होता तो थिग्मो ट्रॉपिक हो जाता, बट दिस इज थिग्मो नेस्टी। फिर डी पूछा है, नेम अ प्लांट whose leaves behave like those of plant C। तो this is Mimosa pudica। C वाला जो मैंने आपको बताया था this is Mimosa pudica, साइंटिफिक नेम आप लोग लिखेंगे। उसके बाद E है, which plant or plants exhibited the phenomena based on the growth movement। इसमें से कौन से ऐसे हैं जो ग्रोथ मूवमेंट के फिनोमिना पे बेस करते हैं, तो हमारा A एंड B जो है वो ग्रोथ मूवमेंट पर बेस्ड है। After that we are moving to the question number 72 of your HOTS। तो चलिए ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, टोटल 77 हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। While conducting experiments to the study the effect of various stimuli on the plant। हम जब कुछ साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे अलग अलग इफेक्ट को, कि पानी डालोगे तो प्लांट कैसा बिहेव करेगा, और लाइट आएगी तो कैसा बिहेव करेगा, टच के लिए कैसा बिहेव करेगा, किसी केमिकल के लिए कैसा बिहेव करेगा।
तो ये स्टिमुलाई हैं जो उसको कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आने पे प्लांट का बिहेवियर, दैट इज द एक्सटर्नल फैक्टर स्टिमुलाई कहलाते हैं। इट वाज ऑब्जर्व दैट द रूट ऑफ अ प्लांट एक्स ग्रोज, जो रूट है प्लांट एक्स ग्रो करती है एंड बेंड टुवर्ड द टू स्टिमुलाई ए एंड बी, बट बेंड अवे फ्रॉम द थर्ड स्टिमुलाई सी। तो इसमें ये ए और बी की तरफ तो जाती है, पास में जाती है, लेकिन दूर जाती है सी से। द स्टेम, और ये किसकी बात करें, रूट की, प्लांट एक्स की रूट के बारे में बात करें कि इन दोनों की तरफ तो जाती है पर इससे दूर जाती है। वहीं पे द स्टेम ऑफ द प्लांट एक्स, अब जो इसकी स्टेम है, हाउ बेंड अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई ए एंड बी, अब ये जो है स्टेम ए और बी से दूर जाती है, लेकिन बेंड टुवर्ड्स द स्टिमुलाई सी, और सी की तरफ जाती है, ठीक है। ओके, द स्टिमुलाई बी इज नोन टू एक्ट ऑन द रूट ड्यू टू दी टू मच वेट ऑन दी अर्थ। तो अर्थ के जो टू मच वेट है उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, उसकी वजह से ग्रेविटी क्रिएट होती है। तो ये बोला है दैट ओके द स्टिमुलाई बी इज नोन एज द, तो बी हमारा क्या हो गया, ग्रेविटी, बी हमारा क्या हो गया, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की तरफ रूट जाता है, लेकिन स्टेम ग्रेविटी से अपोजिट में जाता है। फिर बोला है कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट कुड बी स्टिमुलाई ए। तो देखिए जो स्टेम है वो दो स्टिमुलाई के लिए जाती है, एक जो रूट है वो दो के लिए जाती है, दो के पास में जाती है, एक तो ग्रेविटी और दूसरा वाटर, लेकिन हमें बी बताया गया है ग्रेविटी, तो ए ऑब्वियसली हमारा क्या होने वाला है, वाटर, ठीक है। और जो हमारा ऊपर का हिस्सा है, जो स्टेम है वो किसकी तरफ जाती है, सी की तरफ, तो सी क्या होना चाहिए, लाइट, क्योंकि स्टेम लाइट की तरफ बढ़ती है और रूट उसके अपोजिट में जाती है। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। व्हाट कुड बी द स्टिमुलाई ए, ए शुड बी वाटर, राइट। फिर पूछा है नेम द स्टिमुलाई बी, बी शुड बी ग्रेविटी। व्हाट कुड बी स्टिमुलाई सी, सी कुड बी लाइट। इसके बाद पूछा है डी, the branches of a fallen tree in a forest grow straight in response to two stimuli। जो ब्रांचेस हैं किसी गिरे हुए पेड़ की, वो सीधे सीधे जा रही हैं दो स्टिमुलाई की वजह से। What could be these two stimuli A, B और C? Also name these stimuli। A, B, C में से क्या हो सकता है, तो देखो ऊपर की तरफ जा रही है तो एक लाइट की वजह से जा रही होंगी, जो कि फोटोट्रोपिज्म शो करेगा सी की वजह से, तो यहाँ पे लाइट होगा। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रही है। और दूसरा बी, ग्रेविटी की वजह से उल्टे डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव जियोट्रोपिज्म ये शो कर रही होंगी। तो बी एंड सी इसका आंसर होने वाला है ना। मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 73। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन इजी लगते जा रहे होंगे, जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं क्वेश्चन जो हॉट्स वाले होते हैं बहुत इजी हो जाते हैं। अक्सर देखा गया कि बच्चे यही क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, और एग्जाम में जो 5 मार्क्स का आता है वो इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। P and Q are the two type of plant having weak stem। P एक प्लांट है, Q एक प्लांट है, और इनकी जो स्टेम है वो वीक है। Which cannot stand upright on their own, जो अपने आप सीधे नहीं खड़े हो सकते। The plant P and Q have organ R and S। तो प्लांट P का एक ऑर्गन है और Q का एक ऑर्गन है R and S। Which can grow towards any support, जो कि किसी सपोर्ट की तरफ ही मुड़ते हैं। Which they happen to touch and bend around the support। तो देखिए जो टेंड्रिल्स होते हैं वो हमेशा जो क्लाइंबर्स होते हैं उनकी स्टेम सॉफ्ट होती है, उनको किसी ना किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, और टेंड्रिल्स टच और विंड के लिए सेंसिटिव होते हैं, और जैसे उनको कोई सॉलिड चीज मिलती है तो उससे वो लिपट जाते हैं ऊपर की तरफ, जो क्लाइंबर्स उनको बढ़ाते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट ऑर्गन आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट। ये देखा गया है कि जो आर है वो ओरिजिनेट होता है लीफ से। तो मैंने यहाँ टेंड्रिल्स बोला है, तो लीफ से हो रहा है, तो ये लीफ टेंड्रिल होगा, दिस इज गोइंग टू बी लीफ टेंड्रिल। और बोला गया है एस ओरिजिनेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम, तो ये होगा आपका स्टेम टेंड्रिल्स, बिकॉज टेंड्रिल्स भी दो तरह के होते हैं, लीफ टेंड्रिल एंड स्टेम टेंड्रिल। तो अभी पूछा है व्हाट आर आर एंड एस, तो आर इज गोइंग टू बी लीफ टेंड्रिल
और S is going to be stem tendril. B है what is the name of the growth movement exhibited by the RNS? अभी जो इस तरह का ग्रोथ हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? टच की वजह से हो रहा है ना। तो टच के लिए हम थिग्मो का यूज करते हैं और ये ग्रोथ मूवमेंट है तो ग्रोथ के लिए हम ट्रॉपिज्म और डायरेक्शनल है तो इसलिए थिग्मोट्रॉपिज्म ये फिनोमेना कहलाएगा आपका। तो जो आर और एस बता रहे हैं टेंडल, स्लीव टेंडल और स्टेम टेंडल जो शो कर रहे हैं दिस इज थिग्मोट्रॉपिज्म। उसके बाद सी पूछा गया नेम द स्टिमुलाई इन्वॉल्व इन दिस केस। इस केस में कौन सा स्टिमुलाई आता है? तो स्टिमुलाई टच है तो टच की वजह से ये हो रहा है। यहाँ पे लिखा भी गया है विच दे हैपन टू टच एंड विंड, तो टच और विंड यहाँ पर आ सकता है, मेनली टच की वजह से होता है। फिर डी है स्टेट वेदर द बिहेवियर ऑफ ऑर्गन आर एंड एस इज ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। जो आर और एस है वो ट्रॉपिक है या नेस्टिक है? देखिए ग्रोथ मूवमेंट है पहली बात, दूसरी बात डायरेक्शनल है, तो डायरेक्शनल है तो हमारा आएगा ट्रॉपिक मूवमेंट। उसके बाद ई पूछा गया है नेम द प्लांट लाइक पी एंड अनदर प्लांट लाइक क्यू। तो हमें यहाँ पे दो प्लांट्स के बारे में बताना है जो पी की तरह है। देखो पी वाला जो है वो लीफ टेंडल्स दिखाता है, क्यू वाला स्टेम टेंडल दिखाता है, तो दोनों ही क्लाइंबर्स होने वाले हैं पर अलग अलग। तो पी प्लांट ऐसा है जिसमें लीफ टेंडल्स होते हैं, तो ये पी का हो गया एग्जाम्पल। और जो आप लोगों को शायद खाने में पसंद ना हो करेला, बिटर ग्वार्ड, जिसके प्लांट में स्टेम टेंडल्स होते हैं, तो क्यू इसका हो गया। तो क्यू का एग्जाम्पल बिटर ग्वार्ड माने करेला और पी का एग्जाम्पल पी प्लांट माने मटर। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 74 पे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द रेड कलर बेल आइकन। क्वेश्चन नंबर 74 द टॉप पार्ट ए ऑफ अ फ्लास्क शेप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एक्स। देखिए जो फ्लावर्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इस तरह से आपका फ्लास्क शेप, जिसको हम ओवरी भी कहते हैं। टॉप पार्ट ए ऑफ द फ्लास्क शेप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्स, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्स हो गया हमारा, ठीक है। और इसका जो ऊपर का टॉप पार्ट है इसको हमने ए नाम दिया गया है। इन द फ्लावर प्लांट सीक्रेट्स अ शुगरी सब्सटेंस, इसमें एक शुगरी सब्सटेंस यहाँ पे होता है। into its lower part B which goes toward the bottom part C, ठीक है। तो यहाँ पर आपका A पार्ट सबसे ऊपर का है, मिडिल का पार्ट है यहाँ पे B और लोअर पार्ट है आपका C। Then when a tiny grain D coming from the top part E of another reproductive organ Y, तो दूसरा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है Y यहाँ पर हमको दे रखा है, ठीक है। अब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसके ऊपर इस तरह के पॉलन ग्रेन लगे होते हैं जो शुगरी पार्ट की तरफ अंदर की तरफ जाते हैं इधर, ओके। तो यहाँ पे वन टाइनी ग्रेन डी कमिंग फ्रॉम द टॉप पार्ट ई, तो ये टॉप पार्ट ई हो गया। अनदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाई, तो दिस इज अनदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाई इन द फ्लावर फॉल्स ऑन द पार्ट ए, जो पार्ट ए की तरफ जाते हैं। इट ग्रोज अ लॉन्ग ट्यूब एफ, तो जो लॉन्ग ट्यूब एफ है, ये लॉन्ग ट्यूब जो है एफ, ये इसमें जाते हैं। थ्रो द ऑर्गन एक्स इन रिस्पॉन्स टू द शुगरी सब्सटेंस एंड रीचेस टू द बॉटम पार्ट सी ऑर्गन टू कैरी आउट द फर्टिलाइजेशन, जिससे कि फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखिए हमें एक एक करके समझना होगा। जो ये ओवरी है, इस पूरे जो फनल का शेप जो है फ्लास्क शेप है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको बोलते हैं हम कार्पेल, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम बोलते हैं स्टेमन। ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होता है। उसके बाद जो हमारा ये पूरा की पूरा जो कार्पेल है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले पार्ट को हम स्टिग्मा बोलते हैं, तो ए हमारा स्टिग्मा हो गया। बीच वाला पार्ट जो ये गर्दन लाइक पार्ट है बी, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर आपको लर्न करना पड़ेगा। नीचे जो सी है इसको हम बोलते हैं ओवरी ऑफ द फ्लास्क, ठीक है। तो इसको सी को हम क्या बोलते हैं, ओवरी। फिर है आपका यहाँ पर फिर और क्या दे रखा है आपको, ई पार्ट दे रखा है। ई पार्ट जो ये पोलन ग्रेन जो होते हैं, ई वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं हम, वी कॉल इट एज एंथर।
और क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, डी और ई और दे रखा था। व्हेन टाइनी ग्रेन डी कमिंग फ्रॉम दी टॉप पार्ट ऑफ ई, तो ये टॉप पार्ट ई है उसमें टाइनी ग्रेन आ रहे हैं, वो डी है, तो डी हमारे पोलन ग्रेन हो गए, दीज आर पोलन। ओके, फिर ये लॉन्ग ट्यूब में आ रहे हैं, एफ जो लॉन्ग ट्यूब है, तो एफ हमारी जो लॉन्ग ट्यूब है उसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब, वी कॉल इट एज पोलन ट्यूब। तो ये सारे हमारे सॉल्यूशंस यहाँ आ गए। अब हम इसको करते हैं। तो अब ये है व्हाट इज एक्स, तो एक्स जो है हमारा फीमेल प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दिस इज कार्पेल। फिर हमसे पूछा है व्हाट इज वाई, मेल वाला जो है उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज स्टिग्मा। फिर बी है नेम दी पार्ट ए बी एंड सी ऑफ द फ्लास्क शेप, तो ये ए पार्ट ऊपर वाला, बी पार्ट पीछे बीच वाला, सी पार्ट नीचे वाला। तो ए हमारा हो गया स्टिग्मा, बी हमारा हो गया स्टाइल, और सी हमारा हो गया ओवरी ऑफ दी फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन। फिर सी है कि आपसे डी पूछा गया, जो ग्रेन है उसको क्या बोलते हैं, दिस इज पॉलन ग्रेन। फिर ई पूछा गया है, ई पार्ट कौन सा है, जो अपर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंथर। उसके बाद एफ क्या है आपकी, एफ है आपकी पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। अब पूछा है व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ ग्रोइंग ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब इन रिस्पॉन्स टू शुगरी सब्सटेंस, ये ऐसे जो जारी है, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं। सो द फिनोमेना ऑफ द ग्रोइंग अ लॉन्ग ट्यूब इन रिस्पॉन्स टू शुगरी सब्सटेंस इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, क्योंकि केमिकल की वजह से हो रहा है, जो केमिकल है शुगरी सब्सटेंस उसकी वजह से पूरा फिनोमेना हो रहा है, ग्रोथ फिनोमेना है, तो इसको हम बोलेंगे कीमो, क्योंकि यहाँ पे जो स्टिमुलस है केमिकल है तो हम उसको बोलते हैं कीमो, और ग्रोथ मूवमेंट है तो दिस इज नोन एज अ कीमोट्रोपिज्म। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 75। बहुत जल्दी वीडियो भी ओवर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 76 और 77 छोटे छोटे क्वेश्चन है। ओके, 75 करते हैं। यहाँ पे पी क्यू आर एस दे रखा है, पी क्यू आर एन एस आर 4 मेजर टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन्स, माने 4 हार्मोन्स हैं जो मेजर है। P is phytohormone which function mainly to growth inhibitor, जो ग्रोथ को रोकता है। तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रोथ को रोकता है उस हार्मोन को हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। क्या बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड। मैंने अपनी और वीडियोस में भी इसके बारे में बताया। अगर आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होता है वो एब्सिसिक एसिड होता है। इट प्रमोट द विटलिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव, जो कि सूखी हुई पत्तियां को झड़ाने में हेल्प करता है। फिर क्यू आर एस आर दी फाइटो हार्मोन विच आर प्रमोट ग्रोथ ऑफ द प्लांट वेरियस वे, और यहाँ पे क्यू आर एस 3 और हार्मोन है जो अलग अलग तरीके से ग्रोथ शो करते हैं प्लांट के अंदर। क्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिना ऑफ फोटोट्रोपिज्म, फोटो माने लाइट, तो लाइट का जो लाइट सेंसिटिव है वो स्टेम की टिप पे एक हार्मोन होता है ऑक्सीन, उसकी वजह से होता है। तो ये क्यू आपका ऑक्सीन होने वाला है। तो छोटी छोटी सी जो हिंट है उसके थ्रू आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सा क्या है। ओके, उसके बाद बोला है आर इज इन्वॉल्व मेनली इन द शूट एक्सटेंशन, तो जो शूट एक्सटेंशन जहाँ पे होता है वो हार्मोन करता है गिबेरेलिन। कौन करता है, गिबेरेलिन्स नाम का हार्मोन है जो शूट एक्सटेंशन में हेल्प करता है। द फाइटोक्रोम एस हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी, तो जो डोरमेंसी है चीड़ या बट की, माने अभी तक उसमें से पौधा उगा नहीं है, तो पौधा उगाने में जो हेल्प कर रहा है, उसको निंद्रा से जगाने में, नींद से जगाने में जो हार्मोन हेल्प कर रहा है उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है साइटोकिनिन। ठीक है, दिस इज साइटोकिनिन। तो हमको यहाँ पर PQRS मिल गया। तो प्रीवियस नॉलेज आपको नहीं होगी हार्मोन की, प्लांट हार्मोन की, तो आप लोग नहीं इसको कर पाएंगे। तो इसलिए वैसे तो इस क्वेश्चन में भी आपको मिल जाता है। तो व्हाट आर PQRS, गिव रीजन ऑफ योर चॉइस। तो P हमारा एब्सिसिक एसिड ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रीजन मैं यहाँ बता देती हूँ, बिकॉज इट इज एंटेगोनिस्टिक टू ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ के अपोजिट काम करता है, एंड इनहिबिट
एंड इनिबिट। फिर क्यों हमने क्यों चुना, क्योंकि लाइट की तरफ बढ़ता है। तो ऑक्सीन cause it causes bending, it causes bending of shoot टूवर्ड्स लाइट, क्योंकि ऑक्सीन डार्कर प्लेस में जाता है जहां पर लाइट ना हो, उस वाली साइड में चला जाता है। जैसे ये आपका शूट है, तो यहाँ पे ऑक्सीन उस साइड पे जाएगा जहाँ पे सनलाइट नहीं होगी, जिसके से ये वाली साइड लॉन्गर हो जाएगी, दूसरी साइड मुड़ जाएगी। तो ऑक्सीन बिकॉज इट कॉजेज बेंडिंग ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट। फिर आर आता है गिबरेलिन्स। अब इसको क्यों चूज किया, कॉज इट इंक्रीजेस दी सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन करता है, इससे हमारा क्या था, शूट का एक्सटेंशन होता है। इन अ प्लांट शूट एंड इंक्रीजेस इट्स हाइट, इट्स लेंथ। उसके बाद साइटोकिनिन हमने क्यों चूज करा, जिसमें क्या हो रहा है, डोरमेंसी को ब्रेक करता है, तो यही लिख देंगे, इट ब्रेक्स, एस के लिए, इट ब्रेक्स द डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड शीट्स। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पर ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये हमको समझना होगा। तो लुक एट हियर, अ पॉटेड प्लांट, ये जो पॉटेड प्लांट दे रखा है आपको, हैविंग अ स्ट्रेट पार्ट ए, ये है शूट स्ट्रेट पार्ट ए, और बी है रूट। अब वॉज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, लेटा हुआ, ऑन इट साइड एज शोन इन द फिगर 1, ये 1 हमको यहाँ पे शो कर रखा है। आफ्टर फ्यू डेज इट वॉज ऑब्जर्व द प्लांट ए, तो आप देखिए जो पार्ट ए है वो लाइट की तरफ बढ़ गया है कुछ समय बाद, और जो पार्ट बी है वो ग्रेविटी की तरफ बढ़ गया है, माने रूट ग्रेविटी की तरफ बढ़ गई है और ऊपर ये लाइट की तरफ बढ़ गया है सेकेंड फिगर में। तो ए पूछा है, नेम द फिनोमिना एग्जिबिटेड बाय द पोजीशन ऑफ प्लांट ए एंड बी। तो जो फिनोमिना ए है फिगर 2 में, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं, दिस इज फोटोट्रॉपिज्म। लाइट की तरफ बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, वो भी कौन सा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो शूट है वो फोटोट्रॉपिज्म शो कर रही है। ठीक है, तो बोलेंगे द स्टिमुलाई विच कॉजेस प्लांट ए स्टेम टू ग्रो एंड बेंड अपवर्ड एंड पार्ट बी रूट टू बेंड डाउनवर्ड। ठीक है, और जो डाउनवर्ड हो रहा है वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो नेम द फिनोमेना एग्जिबिटेड बाय द पोजीशन ऑफ अ प्लांट ए एंड बी, लेकिन एक ही फिनोमेना हमें बताना है। तो देखिए दूसरा भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर। नेम द स्टिमुलाई अदर देन सनलाइट, मैंने सनलाइट को हटा के बताना है, तो सनलाइट यहाँ पे कैंसिल होगी, तो एक ही फिनोमेना बचता है, ग्रेविटी। तो हम यहाँ पे भी फोटोट्रॉपिज्म नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे लिखेंगे जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म ए के केस में कैसा हो रहा है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो रहा है ए के केस में, और बी के केस में कैसा हो रहा है, जियोट्रॉपिज्म ही हो रहा है लेकिन पॉजिटिव हो रहा है। अब पूछा है बी, नेम द स्टिमुलाई अदर देन द सनलाइट विच कॉजेस प्लांट ए टू ग्रो एंड बेंड अपवर्ड एंड प्लांट बी एंड पार्ट बी टू बेंड डाउनवर्ड। तो ये आएगा स्टिमुलाई ग्रेविटी, बिकॉज लाइट हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एंड होपफुली आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो जल्दी से ये क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। When the leaves of sensitive plant, just like my Mosa pudica, are touch with finger, जब हम उनको उंगली से छूते हैं, they fold up and when light fades at dusk, वो fold हो जाती हैं, and when the light fade at dusk, और शाम के वक्त पे जब लाइट कम हो जाती है, the petal of dandelion flower close, तो जो पेटल है डेंडेलियन फ्लावर की वो क्लोज हो जाती है। स्टेट वन वे इन विच द अबाउट टू प्रोसेस आर सिमिलर, कोई एक तरीका बताइए जिससे कि ये दोनों प्रोसेस कहीं ना कहीं सिमिलर दिखते हैं। देखो पहले प्रोसेस में तो टच रिस्पॉन्सिबल है, दूसरे में लाइट, लेकिन कोई ना कोई स्टिमुलाई यहाँ पर है, तो हम क्या लिखेंगे, बोथ दी प्रोसेसेस आर सिमिलर as the
response is not determined by direction, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पता लगा सकते, ना तो हम टच वाले फैक्टर में पता लगा सकते हैं और ना ही लाइट वाले फैक्टर में कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो नॉन डायरेक्शनल है। तो बाय द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई ऑफ द स्टिमुलस दे आर नेस्टिक मूवमेंट। तो ये ट्रॉपिक नहीं है, ये कैसे हैं, दे आर बोथ आर नेस्टिक मूवमेंट बिकॉज दे आर नॉन डायरेक्शनल। अब इसमें भी पूछा है स्टेट टू वेज बाय विच द अबव टू प्रोसेस आर डिफर। अब ये डिफरेंट क्यों है, तो देखो पहले की बात करें जहां पर कि ए वाले, जब पहले की बात करें जहाँ पे टच हो रहा है, तो ये टच की वजह से हो रहा है, तो पहला वाला कैसा है, इट इज थिग्मोनेस्टी, नेस्टी तो है पर पहला वाला कैसा है, थिग्मोनेस्टी। और दूसरा वाला लाइट की वजह से हो रहा है, तो दिस वन इज फोटोनेस्टी। तो दोनों का डिफरेंस भी पता चल गया आपको, सिमिलरिटी भी पता चल गई कि दोनों नेस्टी हैं लेकिन नॉन डायरेक्शनल है, लेकिन एक टच की वजह से हो रहा है तो फर्स्ट वन इज द थिग्मोनेस्टी और दूसरा लाइट की वजह से हो रहा है तो दैट वन इज दी फोटोनेस्टी। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूले, वहां पे काफी ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है जहां से कि आप लोग अपने वीडियोस भी बना सकते हैं, साथ में बुक्स भी घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।